हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं बिकॉज अभी जो निकल के आई है वो है बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। और बिग ब्रेकिंग क्या है कि अडानी ग्रुप के द्वारा एफपीओ को कॉल ऑफ कर लिया गया है। जी हाँ, अडानी ग्रुप ने अपने एफपीओ को कॉल ऑफ कर दिया है और ये न्यूज़ अनडाउटेडली वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ कह सकते हैं मार्केट्स के लिए निकल के आई है। कंपनी ने क्या क्या कहा है, आज बोर्ड मीटिंग हुई और इसमें कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स सब्सक्राइबर्स, सबसे बड़ी बात जो कही गई है, यानी जिन्होंने भी पैसा लगाया है। अब कंपनी सी आई थिंक जो फैसला लिया गया डेफिनेटली इसके बारे में तो अभी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, छोटी चर्चा करेंगे। लेकिन साफ साफ कहा कि सब्सक्राइबर्स जिन उन लोगों के इंटरेस्ट के अंदर, और ताकि इस प्रोसीड को अब हम आगे लेके नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि मार्केट के करंट सिचुएशन पे नज़र हमारी भी है। और कंपनी ने डेफिनेटली एक स्टेटमेंट जारी किया है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड स्टैंड बाय इट्स इन्वेस्टर्स। सो ये अनडाउटेडली कह सकते हैं कि जो फैसला लिया गया है ओवरऑल सी, अगर मैंने कोई लेट्स से मैंने एफपीओ में पैसा लगाया, अगर शेयर की प्राइस 3200 रुपये पे कंपनी लेके आ रही है और आज उस शेयर के अंदर 30% का लोअर सर्किट लग रहा है, 2000 के नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो इससे खुद कंपनी में समझती है कि जिसने लगाया है उसने भरोसा करके लगाया। और आज अगर शेयर की प्राइस इस तरह से नीचे आ रही है तो वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का पूरा जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, वो तो शेक ख़त्म ही हो चुका है, मतलब उस कॉन्फिडेंस तो बचा ही नहीं है। और कंपनी देखिए, अब एक इसके दो पहलू हो सकते हैं इस फैसले को देखने के। एक तो है कि कंपनी का गुड साइड, और एक कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा उसका बैड साइड। देखिए, कंपनी के पास एट लास्ट पैसा 20,000 करोड़ तो आ गया ना, राइट। कंपनी ने एट लास्ट 20,000 करोड़ तो अपने तो रेस कर लिए थे, बट कंपनी चाहती तो उस फैसले के साथ चल जाती। एफपीओ बाद में लिस्ट भी हो जाता, मार्केट्स के अंदर लिस्टिंग हो जाती, मतलब एफपीओ शेयर्स की। लेकिन कंपनी ने सोचा कि डेफिनेटली अभी इन्वेस्टर्स का भी भरोसा वापस से थोड़ा बहुत जीतने के लिए आई थिंक कंपनी ने फैसला लिया, और डेफिनेटली इस फैसले की सराहना करनी चाहिए। देखिए, सराहना क्यों करनी चाहिए उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेटली देखिए, ना तो मैं अडानी ग्रुप के कोई पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मैं आपको वापस से कह देता हूँ। बट बात क्या है कि अगर कोई ग्रुप फैसला अच्छा ले रहा है तो डेफिनेटली उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि अभी तक अडानी ग्रुप जो है वो डेफिनेटली नाकामयाब हुआ है कंपनी के इन्वेस्टर्स को समझाने में कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं। देखिए, मार्केट्स का रिएक्शन जो आता है वो डेफिनेटली सुप्रीम है। आज बाजार अगर गिरावट दिखा रहे हैं शेयर्स के अंदर, अगर आप इतनी गिरावट देख रहे हैं, गौतम अडानी सर की वेल्थ को आप इस प्रकार से इरोड होते हुए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। अदरवाइज मार्केट देखिए, एक दिन रिएक्शन देता, 2 दिन रिएक्शन देता, 3 दिन रिएक्शन देता, लगातार रिएक्शन आना और ऐसा रिएक्शन आना कि बड़ी बड़ी गिरावटें हो रही है, तो वो डेफिनेटली बढ़िया नहीं है। तो ये तो फैसला जो कंपनी द्वारा लिया गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसका इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली मार्केट पे पड़ने वाला है। इसके रिपरकशंस जो होने वाले हैं कल मार्केट में, वो डेफिनेटली थोड़े से बुरे हो सकते हैं। गिरावट होगी अनडाउटेडली, मार्केट्स के अंदर थोड़ा डाउनफॉल क्रिएट होने वाला है। एंड डेफिनेटली अडानी ग्रुप से ज़्यादा मुझे बैंकों की चिंता है कि बैंक्स स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, पीएसयू बैंकिंग शेयर्स के अंदर कल क्या होने वाला है, वो डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होने वाला है देखने का। बिकॉज जो ग्रुप के द्वारा फैसला वापस से लिया गया है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के हित में तो लिया गया, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लगाया, बट अगेन जिन लोगों का ऑलरेडी कंपनी के अंदर पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने अच्छे खासे शेयर्स कंपनी के ले रखे हैं, उनका क्या होगा। मुझको तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी कहा था, एक रिटेल निवेशक का पैसा जो होता है वो डेफिनेटली एक बहुत हार्ड अर्न मनी है, और वो पैसा लगाता है ताकि उसका पैसा बढ़े, ना कि इस तरह से घटे। तो आई थिंक कंपनी अभी भी जैसे मैंने आपको वापस से कहा, नाकामयाब हुई है बताने के चक्कर में। उन्होंने ये भी कहा, however today the market has been unprecedented and our stock price has fluctuated over the course of the day. Given these extraordinary circumstances, the company's board felt that going ahead with the issue will not be morally correct. साफ साफ कंपनी ने क्या कहा है कि ये morally correct नहीं है, और ताकि इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, इस इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो हित में रहे, इसीलिए हम इस एफपीओ को अभी तो डेफिनेटली नहीं लेके जाने वाले। और कंपनी ने ये भी कहा है कि हम इसके जो भी लॉसेस है वो इनकलकेट करेंगे। लॉसेस का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी एफपीओ आता है तो उस पर मर्चेंट बैंकर्स की फ़ीस होती है। तो मर्चेंट बैंकर्स की फ़ीस जो है वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ी होने वाली है, राइट। ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज़ के आसपास जो है वो मर्चेंट बैंकर्स की फ़ीस होगी। तो दोस्तों, 1 बिलियन रुपीज़ के आसपास की मर्चेंट बैंकर्स की फ़ीस कौन देगा, कंपनी देगी।
तो आई थिंक कंपनी के लिए ये अपने आप में इफेक्ट है, क्योंकि कोई भी एफपीओ आता है, आईपीओ आता है, याद रखिएगा वो ऐसा फ्री में नहीं आ जाता है, उसकी भी एक प्राइस होती है जो कंपनी को पे करनी पड़ती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनी के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं उनको भी पैसा जो है वो रिफंड करने की बात कह दी गई है। एंकर इन्वेस्टर्स को रिफंड करने की बात पैसा जो है वो कह दी गई है, वो डेफिनेटली रिफंड टाइम पे हो भी जाएगा। बट अगेन अब देखना होगा कि कंपनी जो है वो किस प्रकार से करती है, बिकॉज कल तो ये मान के चलिए गिरावट शुरुआती दौर में तो देखने को मिलेगी मिलेगी, बाद में बाइंग आती है नहीं आती है वो डेफिनेटली देखने वाली बात होगी। बट कंपनी को कुछ ना कुछ करना चाहिए जल्द इसके ऊपर। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।